गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3 सब्जेक्ट EVS लेसन सेकंड। आज मैं आप लोगों को EVS का सेकंड लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। सेकंड लेसन में क्या है आपका एयर। एयर मीन्स हवा या वायु। एयर इज लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वी ऑल नीड एयर फॉर डिफरेंट पर्पस। जो एयर हवा आपका होता है वो क्या होता है, सभी जीवित वस्तुओं की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा होती है। हमारे डिफरेंट पर्पस यानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए हवा की आवश्यकता होती है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मेनी other gases. Water vapor and dust are also present in the air. जो हमारी एयर होती है वो वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलके बनी होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कई तरह के गैसों से। जल वाष्प और डस्ट ये सारी चीज़ें भी हमारे हवा में प्रेजेंट होती हैं। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लो। हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं। जैसे हम जब फूंक मारते हैं तो ये हमें लगता है ना कि हवा चल रही है, तो यानी हम उसको महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड मीन्स क्या होता है आपका पवन होता है, तो चलती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। और ब्रीज, ब्रीज मीन्स क्या होता है, हवा होती है। तो धीमी और जो कोमल हवा को हवा कहते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ एयर। एयर के यानी हवा के उपयोग और महत्व। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के लिए हवा का बहुत महत्व है। फर्स्ट क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। यानी हवा का यूज हम सांस लेने में करते हैं ऑक्सीजन के रूप में। जितने भी जीवित वस्तु आपको दिखाई देती वो सब सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एक्वेटिक एनिमल एंड वाटर एनिमल टेक इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जितने हमारे जलीय जंतु होते हैं वो पानी में घुले ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, सेकंड इसका यूज क्या है। एयर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। एयर का यूज हम फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारे शरीर में भोजन होता है उसको हमें किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या करता है, भोजन बनाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। सो दे मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश। जो कि हमारे एयर यानी हवा को क्लीन, साफ और फ्रेश रखता है। थर्ड देखिए इसका यूज क्या है, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। यानी हम हवा का यूज आग जलाने में करते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन के यूज में हम कोई वस्तु जलाने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट यानी मदद लेते हैं। इट विल बी प्रूव्ड इजली बाई फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है यानी जो इसमें आपकी एक्टिविटी दी हुई है तो इसे देखकर क्या ये प्रूफ हो जाएगा, यानी ये साबित हो जाएगा करके कि एयर जलाने के लिए आवश्यक है। पुट ए ग्लास ओवर ए lighted candle. After some time candle goes off, so air is needed for burning. एक रोशन मोमबत्ती पर एक गिलास रखो। कुछ देर बाद मोमबत्ती बंद हो जाती है तो जलने के लिए हमें क्या होती है, हवा की ज़रूरत होती है। देखिए हम एक क्या करेंगे, मोमबत्ती जली हुई सी लेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक ग्लास रख देंगे। तो कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, देखिए जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि आपकी कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। तो इससे क्या होता है, पता चलता है हमें, ये पता चलता है
है कि जलने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। 4 क्या है? साउंड नीडेड ए मीडियम टू प्रोपेगेट, ध्वनि को प्रचार करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वी कैन हियर ईच अदर बिकॉज ऑफ एयर, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। हम हवा के कारण एक दूसरे को सुन सकते हैं। यात्रा के लिए ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। 5th नंबर देखिए, केसेस ऑफ रेन, यानी बारिश के कारण। एयर हेल्प टू मूव क्लाउड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अदरवाइज प्लेसेस फार अवे फ्रॉम वाटर सोर्स वुड नॉट गेट एनी रेन, यानी हम बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, अन्यथा जल स्रोतों से दूर स्थानों को बारिश नहीं होती है। 5th लिस्ट में क्या है? देखिए 5th भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको इसमें थोड़ा से क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर वो करने हैं। कैन वी सी एयर, क्या आपने एयर को देखा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप अपने से इसे बताइएगा। इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर बर्निंग, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जलाने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये अभी तो हमने आपको एक्टिविटी ही करके ये बताई है, तो आप इसका भी आंसर आपको इसी से ढूंढ के बताना है आपको, वरना मैं लास्ट में आपको इसके आंसर बताती हूँ। फिर क्या है नेक्स्ट आपका? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स क्या होता है? आपका हवा प्रदूषण। कैसे हवा से प्रदूषित होते हैं हमारे, देखिए किन किन चीज़ों से प्रदूषित होते हैं। नाउ अ डेज एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड वेरी मच, एक दिन यानी अब एक दिन हवा क्या हो जाएगा? बहुत प्रदूषित हो जाएगा। देखिए केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के कारण। देखिए किस कारण से हमारा वायु हवा यानी प्रदूषित हो रहा। द स्मोक दैट कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्री etc मेक एयर इम्पेयर ड्यू टू दिस amount of oxygen in the air is getting reduced day by day, यानी कि वाहनों और कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं वायु को अशुद्ध बनाता है। इसके कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा की दिनों प्रतिदिन क्या हो जा रही है? कमी होती जा रही है। डिसीजेज केसेस बाय एयर पोल्यूशन, देखिए हमें एयर पोल्यूशन से कौन सी बीमारियां होती जाएंगी? अगर मान लीजिए हमारा एयर पोल्यूशन होगा, फिर उसके कारण हम वही हवा सांस में लेंगे, तो हमें उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पोल्यूटेड एयर कैन केसेस मेनी डिसीज लाइक अस्थमा, कफ, कोल्ड, इरिटेशन इन आईज etc, यानी हवा प्रदूषण के कारण हमें अस्थमा, कफ, कोल्ड, इरिटेशन यानी आँख आना जिसे आप लोग कहते हैं, ये सारी बीमारियां हमें एयर पोल्यूशन के कारण होती है और कई रोग हमें हो सकते हैं। देखिए कभी कभी हमारे जब हम लोग निकलते हैं धूप में तो एयर पोल्यूशन के कारण हमारे आँखों में जलन होती है, तो ये सारी बीमारियां हमारी किससे होती हैं? हवा से होती हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण की रोकथाम। स्टॉप एक्सप्लोडिंग फायर केकर्स एंड बर्निंग लीव्स ऑफ बॉन फायर, यानी इसका मतलब क्या है कि पटाखे और जलते पत्ते या अलाव के विस्फोट करना हमें बंद करना चाहिए। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि पटाखे जलाते हैं और क्या करते हैं, पत्तियों में लीवों में क्या करते हैं, आग लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? रोकथाम करनी चाहिए। व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड। सेकंड नंबर क्या है? वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए। थर्ड, गार्बेज शुड बी थ्रो इनटू कवर्ड डस्टबिन, जो कचरा है हमें तो उसे कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। स्मोकिंग ऑफ cigarettes and बीड़ीज in public place has been prohibited, so smoking should be stopped completely, यानी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और बीड़ियों का हमें
धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी निषेध है। या निषेध मीन्स क्या होता है, वर्जित है कि हमें यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इसलिए धूम्रपान को हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से रोकना चाहिए। मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, हमें क्या करना चाहिए, जगह जगह पे अधिक से अधिक क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होता है, हमारा हवा शुद्ध होती है और वायु प्रदूषण भी आपका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट आंसर में मूविंग एयर इज कॉल्ड, क्या होगा इसका, विंड होगा। और सेकंड है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर, ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें किस में होती, ब्रीथिंग, बर्निंग, तो इसका ये दोनों हो जाएगा, बोथ, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है और आग जलाने के लिए भी होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट रिलीज, क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड, किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की। और स्लो एंड जेंटली एयर इज कॉल्ड ब्रीज, जो हमारी धीमी और हल्की हवा चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं। ट्रू और फॉल्स देखिए, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, नहीं ये आपका रॉन्ग है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेरी गैसेस, ये राइट है, आपका ट्रू हो जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग, ये आपका राइट है यानी ट्रू है। प्लांट नीड ऑक्सीजन टू मेक फूड, ये आपका रॉन्ग है। एयर इज नॉट नेसेसरी टू प्रोगेट ऑफ साइंस फॉर साउंड, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड करके हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका भरना है। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्री। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कोई चीज़ जलाने के लिए, तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड साउंड हो जाएगा इसमें, और फोर में डिसीजेज हो जाएगा, और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और व्हाट इज ए विंड, तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो व्हाट इज ए विंड ये देखिए आप लोग यहाँ पेज नंबर 14 में देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये देखिए ये यानी ई का फर्स्ट नंबर। और सेकंड है व्हाट इज ए ब्रिज, तो इसका आंसर आप फर्स्ट पेज में देखिए, ये स्लो एंड जेंटली एयर कॉल्ड ब्रिज। और थर्ड है व्हाट इज एयर मेड, यानी आपकी जो एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो ये भी आप फर्स्ट पेज देखिए, इसका पेज नंबर 11 में देखिए। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मेनी अदर गैसेस, ये आपका थर्ड का आंसर है। और फिर फोर देखिए, फोर का आंसर कहाँ है, ये देखिए फोर का आंसर ये साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपेगेट, ये देखिए इसका आंसर इसी में ही आपका हम लोगों ने इसका लिखा, साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक, तो ये आपका फोर का आंसर हो गया। नेम टू डिसीज केसेस बाय एयर पोल्यूशन, तो टू डिसीज के नाम लिखना है बीमारियों से, तो इसका कौन कौन सा आप लिख लीजिएगा, अस्थमा, कफ एंड कोल्ड। आपको ये मैंने 3 बता दिया, इसमें से जो भी आपको इजी 2 लगेंगे उसके नाम आप लिख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है, वाई डू वी नीड एयर, हमें एयर की आवश्यकता क्या होती है, मतलब क्यों होती है, तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उसके किस लिए ज़रूरत होती है, हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन, हमें क्या बताना है, एयर पोल्यूशन के क्या रीजन है, तो ये देखिए पेज नंबर 13 में इसका आंसर, द स्मोक दैट कम्स आउट फ्रॉम
व्हीकल्स एंड फैक्ट्री मेक एयर इम्पेयर, ये आपका क्या हो गया, एफ का सेकंड आंसर हो गया है आपका। और व्हाट इज ए फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर आप यहाँ देखिए, ये देखिए, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें ये आपकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर इसका आंसर इसमें नहीं आप लोगों को समझ में आ पा रहा तो ये आंसर मैं आपको लिख के आपके पास तक पहुंचवा देती हूँ। और 4 नंबर, गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर इन नीडेड फॉर बर्निंग, तो ये 4 का आंसर आपका क्या होगा, ये देखिए एक्टिविटी से, ये पेज नंबर 12 में देखिए एक्टिविटी, पुट ए ग्लास ओवर ए लाइटेड कैंडल आफ्टर सम टाइम कैंडल गोज ऑफ सो एयर नीडेड फॉर बर्निंग, ये आपका 4 आंसर हो गया है। और 5, राइट 4 मेजर्स फॉर द ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी हम एयर पोल्यूशन की रोकथाम कैसे करते हैं, तो इसके 4 लिखना है। तो ये देखिए पेज नंबर 13 में 5 है, इसमें से जो आपको सुटेबल लगे वो आप 4 लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।